वालेकुम। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, कह रहे हैं इफ़ y इज़ इक्वल टू एफ एक्स देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। और ये हमें एक इक्वेशन दी थी। इस इक्वेशन का हमने डेरिवेटिव लेना है और हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। ठीक है, अब सिंपल कैसे करेंगे। हमारे पास सबसे पहले हम इसको लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, क्योंकि y का x की रिस्पेक्ट से लेना है, तो x की रिस्पेक्ट से लेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर जब डेरिवेटिव का मैंने साइन लगा दिया सबके साथ, अब मैं डेरिवेटिव ले रही हूँ तो y का तो x की रिस्पेक्ट से डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल है x और y, तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे u डॉट v। पहले क्या होता है, u सेम होता है, v का डेरिवेटिव होता है, मतलब v यहाँ पर क्या y है तो y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर अब क्या होगा, v सेम होगा और u का डेरिवेटिव u क्या है, x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोग को ऐसे मुश्किल लगे तो आप लोग सिंपल पहले यहाँ पे लिख लो u इज़ इक्वल टू एक्स, v इज़ इक्वल टू वाई। तो v का अगर डेरिवेटिव लेंगे वो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और अगर इस u का डेरिवेटिव लेंगे वो हो जाएगा 1। तो सिंपल इसके फॉर्मूले में पुट कर दें, u सेम v का डेरिवेटिव प्लस v सेम u का डेरिवेटिव। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब उसके बाद साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस वाई, और फिर y का अपना डेरिवेटिव भी आगे लेंगे, एंगल का अपना डेरिवेटिव भी तो लेते हैं, तो वो हमारे पास हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब सिंपल माइनस साइन को मल्टीप्लाई करवा दिया यहाँ पर। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले जो टर्म्स हैं उनमें से हमने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा टर्म थी उसको हम इक्वल टू के बाद ले गए। सही है, आप लोग यहाँ पर ऐसे लिख के बाद में भी लेके जा सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपल डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड पे कर दिया, बाकी सब चीज़ों को दूसरी साइड पर ले गए, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहे हैं दिस इक्वेशन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। इधर भी हमें डी वाई बाई डी एक्स ही फाइंड करना है। यहाँ पर भी सिंपल पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम हो रहा है तो हम लोग यहाँ पर सिंपल एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमने सिंप्लीफिकेशन किया, यहाँ तक सिंप्लीफिकेशन होगी। अब हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव क्योंकि ए बी यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स हैं, तो बी कॉन्स्टेंट, बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसको साइड पे लिख देंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, कैसे लेंगे, पावर उतरेगी, पावर में से एक माइनस होगा और एक्स का अपना डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से 1 होता है, प्लस ए स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, पावर उतरेगी, पावर में से एक माइनस होगा और डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब ये पूरी चीज़ कॉन्स्टेंट है और मैंने बताया था कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब सिंपल यहाँ पर हमने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स वाली जो टर्म थी उसको एक साइड पे कर दिया, बाकी वाली को मैं सेकंड साइड पर लेगी। ठीक है, अब सिंपल सिंप्लीफिकेशन किया मैंने, डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड पे कर दिया, बाकी सब चीज़ों को मैंने इस तरफ ले जाकर ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम काम है। अब हमारे पास यहाँ पर साइन, ये हमारे पास पूरा एंगल है। ठीक है, और इज इक्वल टू एल एन एक्स माइनस वाई। ठीक है, हमें इसका डेरिवेटिव लेंगे। सिंपल पहले इस तरफ लेते हैं, इस तरफ लेंगे तो हमारे पास ये मैंने भी सिर्फ डेरिवेटिव के साइन लगाए हैं। अब यहाँ से मैंने डेरिवेटिव लेना स्टार्ट किया। साइन एंगल, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा, और फिर थीटा का अपना डेरिवेटिव लेते हैं, तो यहाँ पर थीटा ये पूरी चीज़ है तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, और फिर जब इस चीज़ का डेरिवेटिव ले लूँगी तो एक्स का डेरिवेटिव 1 और वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एल एन। इस पूरी चीज़ को अगर आप लोग एक्स कंसिडर करें तो एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 में ये पूरी चीज़ चली जाएगी और फिर इस पूरी चीज़ का अलग से आगे डेरिवेटिव भी लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस इसका x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब सिंपल मैंने क्या किया, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, और यहाँ पर कॉस थीटा को मैंने इस 1 से और कॉस थीटा को मैंने इससे डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद सिंपल डी वाई अपॉन डी एक्स वाली चीज़ें मैं एक तरफ ले आई हूँ। ठीक है, वहाँ से डी वाई बाई डी एक्स मैंने एक तरफ लाकर कॉमन ले लिया, और इस तरफ मैंने बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो मैं दूसरी तरफ ले गई। ठीक है, अब सिंपल मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एलसीएम ले लिया, इधर भी एलसीएम ले लिया, तो ये एक्स माइनस वाई एक दूसरे से कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद सिंपल ये पूरी चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, तो ये आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5 में बहुत दफ़ा आए हैं। सिंपल हमारे पास हमें ये एक इक्वेशन दे दी और हमें यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। अब पहले मैंने क्या किया, इसका डेरिवेटिव लिया, तो मैंने भी डेरिवेटिव का साइन लगाया, रूट है तो उसको मैं 1/2 में लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने सिंपल ऐसे लिख दिया। अब मैं डेरिवेटिव ले रही हूँ, सिंपल पहले पावर उतारेंगे, पावर में से एक माइनस करेंगे, फिर इस पूरी बेस का डेरिवेटिव लेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ले लिया, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव ले लिया। सेम काम इधर किया, एल एन ये पूरा मतलब एक्स है तो एल एन ये पूरी चीज़ मैंने लिख दी डिवीजन में, और उसके बाद इस पूरी चीज़ का, इस पूरी बेस का डेरिवेटिव ले लिया। यहाँ पर क्योंकि -1/2 बचेगा, तो -1/2 को प्लस करने के लिए डिवीजन में ले जाएंगे और डिवीजन में जाके ये रूट बन जाएगा। सही,
ये बाकी चीज़ ऐसी है पूरी। अब हमने सिंपल क्या किया, यहाँ पर मैंने इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करवा दिया और इस पूरे को मैंने इससे मल्टीप्लाई करवा दिया और यहाँ पर एलसीएम को ब्रेक कर दिया। अब मैंने dy बाई डी एक्स वाली चीज़ों को मैं एक तरफ ले आई और बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी सारी वो मैं दूसरी तरफ ले गई। अब इस तरफ मैंने अलग से एलसीएम लिया, इस तरफ मैंने अलग से एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद ये चीज़ें कैंसिल होती, कैंसिल कर दी, ये पूरी चीज़ मल्टीप्लाई होती, वहाँ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास ऊपर से एक्स कॉमन ले लिया मैंने और डिवीजन से वाई कॉमन आ रहा था, वाई कॉमन ले लिया, ये मेरे पास आंसर आ गया। अब सेम क्वेश्चन हमें यहाँ पर एक्सपोनेंट और ln की फॉर्म में दिया हुआ है। अब सिंपल यहाँ पर जब डेरिवेटिव लेंगे तो इस तरफ हमारे पास यू डॉट भी लगेगा क्योंकि दो टर्म्स हैं और इस तरफ इन्वर्स का फॉर्मूला यूज़ होगा ना डेरिवेटिव का। देखते हैं कैसे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास u क्या हो जाएगा ex और v क्या हो जाएगा ln y। तो अगर मैं u का डेरिवेटिव लूँगी तो वो क्या हो जाएगा ex ही रहेगा और x का अपना डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है, और अगर यहाँ पर ln y का डेरिवेटिव लूँगी तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1/y और y का अपना डेरिवेटिव dy बाई dx। ठीक है, ये फॉर्मूले में पुट कर दूँगी u डॉट v के, तो ये पूरी चीज़ आ जाएगी। u सेम v का डेरिवेटिव प्लस v सेम u का डेरिवेटिव इज इक्वल टू, अब साइन इनवर्स y, इसका डेरिवेटिव लूँगी ये आ जाएगा और फिर इसका जो एंगल है उसका भी तो आगे अलग से डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आ जाएगा dy बाई dx। अब मैंने क्या किया, dy बाई dx और ये टर्म्स को एक तरफ ले गई हूँ, बाकी जो एक्स्ट्रा टर्म थी उसको मैं इस तरफ ले आई। अब dy बाई dx कॉमन ले लिया, इस तरफ ये पूरी चीज़ एलसीएम आ रहा था, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद सिंपल वो चीज़ यहाँ पर वहाँ पर मल्टीप्लाई होती है तो यहाँ पर डिवीजन डिवाइड हो गई आकर। ठीक है, अब यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन कर दिया सिंपल और ये हमारे पास dy बाई dx आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें इसको सोल्व करना है। अब ये क्वेश्चन आप लोग देखें तो यहाँ पर आप लोगों के पास x की पावर y है और y की पावर में x आ रहा है। ठीक है, तो पहले तो हमें इसकी पावर्स को बेस में लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे, हमें पता है किसी भी चीज़ की पावर अगर हमारे पास a की पावर b है तो उसको बेस में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ln अप्लाई करते हैं। और ln क्या करता है, ln का काम क्या होता है, कोई भी पावर होती है वो उसको बेस में ले आता है ऐसे। ठीक है, तो सिंपल हम क्या कर देंगे, ln अप्लाई कर देंगे बोथ साइड पे ln अप्लाई हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है लोगैरिथम का जो हमने शायद पिछली वीडियो में भी पढ़ा था। फॉर्मूला ये होता है ln a डॉट b इज इक्वल टू ln a प्लस ln b, और अगर यही चीज़ डिवीजन में हो तो बीच में माइनस का साइन आ जाता है और ln 1 इज इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पर हम लोग सिंपल इसको पुट करेंगे, अभी हमने डेरिवेटिव लिया नहीं है, अभी हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। अब हमारे पास सिंपल क्या हो गया, ln का फॉर्मूला ये हो गया और ln 1 0 हो गया। ठीक है, अब मैंने बताया था ln का काम क्या होता है, वो पावर को बेस बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y ln x और यहाँ पर क्या हो जाएगा x ln y। अब हम इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं, तो अब मैं लिखूँगी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये मैंने साइन लगा दिया डेरिवेटिव्स के। अब मैंने डेरिवेटिव लिया तो u डॉट v, यहाँ पर ये u ये v, तो u सेम v का डेरिवेटिव प्लस v सेम u का डेरिवेटिव। सेम काम इधर भी u डॉट v यूज़ होगा, u सेम v का डेरिवेटिव प्लस v सेम u का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब dy बाई dx जहाँ से कॉमन ये और ये इन दो टर्म में से dy बाई dx कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया, बाकी जो एक्स्ट्रा टर्म थी उसको मैं इज इक्वल टू के बाद ले गई। ठीक है, अब ये पूरी चीज़ मल्टीप्लाई होती है, वहाँ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा आंसर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है, ये हमें इक्वेशन दे दी और हमें dy बाई dx फाइंड कर। इस तरह का पेपर में एक क्वेश्चन लाजमी आता है, तो इसीलिए आप लोगों को मैंने क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा करवाए। डेरिवेटिव लेना है तो सिंपल dy बाई dx, मैंने भी साइन लगाए डेरिवेटिव्स की। अब मैं डेरिवेटिव लूँगी तो कैसे, पावर उतरेगी, पावर में से एक माइनस होगा और y का अपना डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx हो जाएगा। सेम काम यहाँ पर y है तो y का अपना डेरिवेटिव dy बाई dx रहेगा। यहाँ पर x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लेंगे x का, तो वो 1 हो जाएगा। dy बाई dx कॉमन ले लिया, ये पूरी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास 4.3 कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।